तजुर्बा कहता है कि रिश्तों में फासला रखिए, ज़्यादा नज़दीकियां अक्सर दर्द दे जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 24 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज 24 सितंबर 2022 को शनिवार है। आज के विशेष उपाय में चतुर्दशी के दिन श्राद्ध क्यों करें जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, और साथ में ये भी बताऊंगा कब है सर्वपितृ अमावस्या यानी मोक्षदायिनी अमावस्या। इस एपिसोड के अंत में देखिएगा जरूर। संवत 2079 का आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज चतुर्दशी तिथि है, रात को 3:12 तक। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। आज अगले दिन प्रातः 5:06 तक और आज चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेंगे। राहु काल की बात करें तो 9 बजे से लगा करके 10:30 तक राहु काल रहेगा। शुभ चौगड़े मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 8:01 से 9 बजे तक और वापस दोपहर में 2 बजे से लगा करके शाम को 5 बजे तक शुभ चौगड़े मुहूर्त रहेगा। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है, वहीं पूर्व दिशा में आज दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर आप उड़द का किसी भी प्रकार से उपयोग करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। ये दिशाशूल दोष का परिहार हुआ या उपचार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में भद्र महापुरुष योग, काहल योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिलेगा। जब भी आपको अपने राजयोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। आइए अब बात करें विशेष रूप से कवच निर्माण की, क्योंकि 26 सितंबर से नवरात्रि आरंभ हो रही है और 5 अक्टूबर की विजयादशमी तक हम निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। वैसे तो जो समस्या होती है या जो डिज़ायर होती है, कामना पूर्ति होती है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जो देख रहे हैं उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। वैसे कुछ कवच के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, और आप लोग अगर और विवरण चाहते हैं, विस्तार से चाहते हैं, हर कवच के बारे में विवरण चाहते हैं तो एक छोटी सी बुकलेट है, उससे आप मंगवा सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको अपना एड्रेस भेजना है, हम आपको कवच की बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे, जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। कवच के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उसका निराकरण भी कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें सबसे पहले लक्ष्मी नारायण कवच की। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति भी चाहते हैं, साथ ही अच्छे संस्कार भी। अतः जहाँ लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन होता है वो लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है, वह लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसा गुण है जो चंचला लक्ष्मी को बांध करके रख सके। ज्योतिष के अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य है। बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं। वहीं भौतिक सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी को माना जाता है, जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। सुख सौभाग्य के साथ साथ भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण के साथ में दोनों ही शक्तियों का एक साथ में वर्ण करना ही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष उद्देश्य है। आइए अब बात करें नवग्रह दोष निवारण कवच की। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा हुआ है। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में, राशि में जन्म लेता है और उसका स्वभाव और व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव के अनुसार प्रभावित रहता है। यदि वे ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो मनुष्य को सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं, परंतु यदि ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी हैं तो मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं, बाधाओं से त्रस्त होता रहता है। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से आप विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार हो या घर का विवाद हो, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी रहता है। अब बात करेंगे धन कुबेर कवच के बारे में। लक्ष्मी जी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन संचय के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भागदौड़ का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर की पूजा का भी वर्णन है। वो कुबेर जो लक्ष्मी के द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि इन सभी के देवी देवता होते हैं, उसी प्रकार धन, धान्य, वैभव और यश के अधिष्ठाता देवी देवता एक प्रकार से कुबेर है, जिन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं
जिनको अपनी संपत्ति को, वैभव को पीढ़ियों तक संजोना होता है, उनके लिए धन कुबेर कवच लाभकारी है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथों में होता है, जिससे सही समय पर समय का सदुपयोग करके हम जीवन को बदल सकते हैं। सही समय का सदुपयोग हमारा भविष्य संवार सकता है। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 24 सितंबर 2022 के लिए, और आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ शुभ है, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 75% पॉजिटिव और 25% की वीकनेस देंगे। राशि से 5th हाउस में आया हुआ चंद्रमा, सिंह राशि में आया हुआ चंद्रमा, शुक्र के साथ में चंद्रमा लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। तो साथ ही साथ ये जो चंद्रमा 5th हाउस का चंद्रमा आपको मेंटली अपसेट भी कर सकता है, या आपके कामकाज में बाधा डाल सकता है। संतान संबंधित कोई चिंता हो सकती है, संतान के साथ में ही विचार विरोध हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आज आवश्यकता होगी। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उन्हें सोच समझ करके यात्रा करनी है, क्योंकि आज के दिन व्यर्थ पैसा खर्च हो सकता है, फिजूल खर्ची हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट से बचना है, क्योंकि जुए में, सट्टे में, गैम्बलिंग में कोई भी ढंग से आज फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए शांति धारण करें, और जो अपना डेली रूटीन का कामकाज है उसे करते रहें। आज का लकी कलर है रेड, और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा सुख देता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव है, और 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन मन अशांत हो सकता है, वेवरिंग थॉट आ सकते हैं, या बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, और ऐसे में घर वालों से ही आपकी वाद विवाद हो सकता है, या फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अपने से छोटे भाई बहनों के साथ में हाथापाई हो सकती है। सामान खो जाना, घर में चोरी हो जाना, या सामान रख करके भूल जाना जैसी स्थितियां भी राशि से 4th हाउस के चंद्रमा में होती है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको अपने खुद के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है, तो साथ ही साथ घर परिवार वालों के साथ में भी कुछ नेगेटिव नहीं हो जाए, अहित नहीं हो जाए, इसकी भी चिंता करनी है। और जो लोग महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं, कोई न कोई सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, उन लोगों को तो अपने घर की टेंशन को अपने कैरियर तक नहीं ले जाना है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए पुलिस में हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका अपसेट हुआ, कोई घटना है आपके शहर की, उस समय उस घटना पे जितना ध्यान देना है, शायद वो अपसेट हुआ पर्सन उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ऐसी स्थिति में दूसरों को नुकसान हो सकता है, या वो घटना और ज़्यादा खराब हो सकती है, खराब रूप ले सकती है, बड़ा रूप ले सकती है। तो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल बनना चाहिए। जो प्रॉब्लम जहाँ की है वो प्रॉब्लम वहीं छोड़ दें। ऑफिस की प्रॉब्लम को ऑफिस में छोड़ करके घर आएँ, घर की प्रॉब्लम को घर पर छोड़ करके ऑफिस आएँ, ये इंपॉर्टेंट है। आज के दिन ऑब्स्टिकल्स, हैरेसमेंट देखना पड़ेगा, प्रेशर में भी काम करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल रखना है, शांत रहना है। आज का लकी कलर है पर्पल, और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से मित्र तारा का साथ शुभ है, और अष्टक वर्ग में 39 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपकी स्थिति फायदेमंद है। जो भी मेहनत करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, या जो भी कामकाज करेंगे, उसमें आपको कुछ न कुछ सफलता मिलेगी, गेन मिलेगा। और जो काम बाकी है, जो पेंडिंग काम है, हमेशा उनको पूरा करना चाहिए, जिससे कि जो फ़ायदा आपको मिलता है वो फ़ायदा आपको पूरा मिल पाए, अनुभव भी पूरा मिल पाए, और साथ ही साथ आपको एक शांति और सुकून भी हो कि मैंने ये काम को कंप्लीट किया है। क्योंकि लोगों की आदत होती है, कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं, उसको अधूरा छोड़ करके दूसरे काम में हाथ डाल देते हैं। इसलिए आप कोई भी चीज़ का पूरा अनुभव भी नहीं ले पाएंगे, ना पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन आपके सर्कल से कुछ न कुछ काम निकलवाने का भी है। तो साथ ही साथ आप हर सेक्टर में, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप प्रोफेशनल हैं, आज हर हालत में आपको सफलता मिलने वाली है, और आज आप खुश और आनंदित भी होंगे। यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डिबेट है, उसमें हिस्सा अगर लेना है तो आज का दिन आपके लिए सफलता का है। जो लोग यंगस्टर्स हैं वो भी अपने फ्रेंड के साथ में व्यस्त रहेंगे जिनके कोई एग्ज़ाम नहीं है। आज का लकी कलर है ब्लू, और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कर्क राशि की।
आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 34 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% की वीकनेस दे रहा है। सेकंड हाउस में आया हुआ चंद्रमा आपको असंतुष्ट भी रखता है, तो बहुत बार फाइनेंशियली आपको नुकसान भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं हमेशा बोलता हूं कि सेकंड हाउस के चंद्रमा में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और ना इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना चाहिए, क्योंकि अगला चंद्रमा आपके लिए गेन का है, सक्सेस का है, एप्रिसिएशन का है। तो जो ही पराक्रम भाव में चंद्रमा आएगा और वो चंद्रमा आपको मिलने ही वाला है, अर्थात 25 तारीख को सुबह 11:21 पे चंद्रमा चेंज हो जाएगा, आपके लिए अच्छी स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको उस समय काल का इंतजार करना चाहिए यदि कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड हाउस का चंद्रमा साथ में काम करने वाले या साथ में रहने वाले लोगों के साथ में कुछ न कुछ दुश्मनी या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे आपको लॉस हो जाए, तो फिर वाद विवाद बढ़ जाता है। मान सम्मान को लेकर के भी कोई न कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। अनचाहे खर्चे और कुछ न कुछ मतलब गलत कार्यों की ओर अट्रैक्शन या दुराचार की ओर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है या चारित्रिक पतन ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्षणिक फायदा होता है या मतलब आज कुछ न कुछ कमा लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, तो जो होगा देखा जाएगा वो जेल में बैठना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा व्यक्ति को दूर की सोचनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में कोई खुशी या कोई भी सफलता ढूंढने से आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे या वो सफलता लंबे समय तक नहीं टिकेगी, ये ध्यान रखने की जरूरत। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के साथ संपत्ति तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन आप जो भी मेहनत करेंगे, चाहे जो लोग सैटरडे को ऑफिस नहीं जाते हैं वो कोई न कोई और ढंग से अपने आप को, अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को यूज़ करें या कुछ न कुछ और काम कर सकते हैं या किसी को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, साइड इनकम के तौर पर कुछ न कुछ एफर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर सकते हैं या आप चाहें तो जॉब वर्क पकड़ सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं या लोगों को ट्यूशन दे सकते हैं। जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए लाभदायक है, भाग्य का सपोर्ट है, आपके लिए कंफर्टेबल कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो ये दिन बहुत शानदार है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की बातें बोल सकते हैं और जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा बहुत शानदार, बहुत लाभदायक होने वाली है। आज का दिन सभी प्रकार के सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, बहुत अच्छी नींद, संतुष्टि की आप कामना कर सकते हैं, वो सारी कामनाएं आज पूरी होंगी। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, ये चंद्रमा नेगेटिव माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार हालांकि मित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा। शुक्र 12th हाउस में शुभ माना जाता है और यहाँ पर चंद्रमा जो कि लाभ भाव के अधिपति होकर के या एक्सपेंसेस से खर्च से संबंध जोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फालतू खर्चे हो सकते हैं, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं और ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो आप आसानी से टाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी मेहनत की कमाई को बचाना चाहिए, उन्हें ऐसे ही दूसरों को दिखावे करने के चक्कर में उड़ाना नहीं चाहिए। या बहुत ज़्यादा परेशान है तो लोग शॉपिंग करके खुश करते हैं अपने आप को, वो भी चीज़ गलत है। आप अपने लिए कितने कपड़े खरीदेंगे? आखिरकार हर कोई चीज़ की सीमा होती है। तो आप हर सैटरडे संडे शॉपिंग कर सकते हैं। लोगों की आदत होती है कि लोग दिखावा करने के लिए भी कुछ न कुछ नया पहनना है या कुछ न कुछ खरीदते ही रहना है और फिर वो क्या करते हैं, वो यूँ ही किसी न किसी को दे देते हैं, तो उससे आपका नुकसान ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं। और जब आपको शॉपिंग करनी हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लीजिए ना। आप मान लीजिए शर्ट 1000 रुपये का शर्ट लेना चाहते हैं, उसकी जगह 10,000 रुपये का शर्ट लीजिए, अरमानी का शर्ट लीजिए, तो आपको भी खुशी होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ आपके पास आएगी, आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। राशि से 12th हाउस का चंद्रमा डिप्रेसिव थॉट देता है, गलत फहमी से नुकसान देता है, व्यर्थ में इधर इधर व्यक्ति घूमता रहता है और कहीं न कहीं वो व्यक्ति डरा हुआ या बेचैन रहता है, कंफ्यूज रहता है। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर या तो हाइपर हो जाता है, उलझ सकता है और या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है।
उससे सावधान रहना है। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है, 33% वीक है। राशि से 11th हाउस में सिंह राशि का चंद्रमा आपकी राशि से कर्म भाव का अधिपति होकर के लाभ से संबंध जोड़ रहा है, इसलिए आपके लाभ कमाने के सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी। आपकी आय में इंप्रूवमेंट आएगा, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, रेशियो बढ़ेगा प्रॉफिट का, और जो लोग व्यापारी हैं उन्हें बहुत उन्नति और प्रगति के चांस मिलेंगे, या ये बोल सकते हैं संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्थितियां बहुत अच्छी है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जो यंगस्टर्स हैं वो भी अपने फ्रेंड के साथ में बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे, और जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सक्सेस चाहते हैं उन लोगों को आज के दिन ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो आज का दिन बहुत शानदार डील का है, या वो आज अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि वो बहुत काबिल हैं दूसरों के मुकाबले, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का दिन है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप कोई फैक्ट्री के ओनर हैं तो आज आपको जो भी लोग मिलने आएंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्लानिंग के साथ में आएंगे। उन्हें यदि आपने अच्छे ढंग से खुश कर दिया या उनकी आकांक्षाओं को आपने जान लिया तो आपका आने वाला समय बहुत शानदार है। आने वाली दीपावली आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में या प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शियम तारा कल्याण के तारे का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी काम काज है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। आज का दिन जब आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे या हर काम आपके हाथों से होकर के गुजरेगा या आपके सामने काम होगा, तो आप उसमें से जो भी वीक पॉइंट है उसको भी जान पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी चाहिए काम की, वो भी आप उस जो वीकनेस है उसको ठीक करने से वो प्लानिंग या जिसको पाइपलाइन बोलते हैं उसको सही कर पाएंगे। हर काम की एक स्टाइल होती है जिससे वो काम कम से कम मेहनत में ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। तो जो लोग भी प्लानर हैं या जो लोग भी कंसल्टेंट है वो इसी ढंग से आपको सही ढंग से सिखाते हैं, लेकिन जब आप उस काम के माहिर हैं, जो काम आपका है और आप इन्वॉल्वमेंट होंगे तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे, क्योंकि आपका स्टाफ आपके सामने काम कर रहा है। आज का दिन हर क्षेत्र में सफलता का है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं। जॉब का अर्थ ये है कि जो आज की तारीख में भी जॉब कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो आज छुट्टी पे सैटरडे संडे जिनका हॉलीडे रहता है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी यदि आज शिफ्ट में आए हुए हैं तो उनके लिए भी आज की स्थिति बहुत शानदार है। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, आज आपको संतुष्टि मिलेगी और अपना काम काज को सही करने में जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, वो कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा और आपको अपने काम में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेयरिंग दिखाने का मौका भी मिलेगा। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। और ये चंद्रमा आपकी राशि से मारक भाव का अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन जो भी अपने साथ में काम करने वाले लोग हैं या मैनेजमेंट हैं या अपने सीनियर हैं, उनके साथ में आपको कोई न कोई कटुता के कारण, मतभेद के कारण सारा दिन स्ट्रेस में या प्रेशर में काम करना पड़ेगा। और यदि आप घर पे ही हैं तो संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आप उनमें कमी निकाल सकते हैं और वो भी हाइपर हो सकते हैं। व्यस्तता आपकी आज बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे में आप अपने आप को कमज़ोर भी फील करेंगे और बहुत ज़्यादा थक भी जाएंगे। मानसिक परेशानी और उलझन के शिकार आज हो सकते हैं और आपको आज के दिन अनचाहे खर्च भी देखने पड़ेंगे, या हो सकता है आज का जितना खर्च हो वो दान धर्म पे ज़्यादा हो या फिर मांगलिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में खर्च हो। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को
67% नेगेटिव और 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा। और आज आपको कहीं पर भी, चाहे आपकी एज बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स की है, आपकी एज 20-25 साल ही है, आप बहुत एथलीट जैसे दिखते हैं, आप रोज़ जिम जाते हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, उसके बावजूद भी आपको हीरो बनने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आप में ताकत है, आप भिड़ सकते हैं, लेकिन सामने ज़्यादा हुए या 1 सेकंड में उनका ग्रुप इकट्ठा हो गया तो आपकी हीरोगिरी वहीं की वहीं रह जाएगी। आज का दिन आपके लिए बचने का दिन है, सावधान रहने का दिन है, या फिर बच करके निकल जाने का दिन है, ये ध्यान रखिएगा। आज आपका लड़ाई झगड़ा या आज आपका गुस्सा आपके लिए ही भारी पड़ जाएगा, आपके लिए ही नेगेटिव हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। आज आपके ऊपर झूठे इल्जाम भी लगाए जा सकते हैं और कोई न कोई ढंग से आपको दुखी और परेशान या फिर बदनाम होना पड़ सकता है, घर परिवार वालों के साथ में या फिर अपने फ्रेंड के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में कोई बात को लेकर के भारी मतभेद हो सकता है और वहम की स्थिति भी आ सकती है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उनको सैटरडे संडे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को बचाना है। और जो लोग एस्थेमेटिक हैं उनको तो और ज़्यादा सावधान रहना है। आज का दिन आपके लिए हेल्थ और मेंटली, फिजिकली और मेंटली दोनों ढंग से नेगेटिव है, इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाएं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखें। और जब भी राशि से 4th, 8th या 12th हाउस का चंद्रमा हो, अपनी राशि के मंत्रों का जाप करना चाहिए और चंद्रमा से संबंधित दान करना चाहिए। तो जो आज की राशि का चंद्रमा है, सिंह राशि में चंद्रमा है, तो गेहूं या गुड़ का दान दे सकते हैं और अपनी राशि का मंत्र अर्थात ओम सम शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से हालांकि वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है, 33% की वीकनेस मिलेगी। राशि से 7th हाउस में आया हुआ चंद्रमा लेन देन के लिए, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने के लिए या सौदेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर लाभ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 7th हाउस का मतलब जो लोग मिलकर के काम करें अर्थात पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत बेटर है। रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन होगा, जानकारी में वृद्धि होगी या जानकारी है आपको, इससे आप फ़ायदा और ज़्यादा कमा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए संतुष्टि का है, अच्छे खाने पीने पहनने का भी है या घर परिवार में एक अच्छा टाइम बिताने का भी दिन है। सुखी दाम्पत्य जीवन या सुखी पारिवारिक जीवन का आपको एहसास होगा। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा लाभदायक रहेगी, सफल रहेगी, सुखद रहेगी। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना रहा है। तो राशि से 6th हाउस का चंद्रमा जब भी होगा तब भाग्य का सपोर्ट मिलता है, या ये बोल सकते हैं कि भाग्यशाली एक प्रकार से बने रहें, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आज के दिन जो भी कुछ काम करेंगे जिसमें रिस्क ज़्यादा है वो काम आज के दिन करना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, वो तो आपके हाथ में था, आपने दे दिया, अब वापस पैसा लेने में आपको रोज रोज उसको फ़ोन करना पड़ रहा है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो एक प्रकार से रिस्क है। इसके लिए राशि से 6th हाउस का चंद्रमा या 11th हाउस का चंद्रमा या 3rd हाउस का जब भी चंद्रमा हो उसके घर पर पहुंच जाइए सुबह सुबह 6 बजे। चाहे वो सो रहे हैं तो भी घंटी बजा करके उन्हें जगाइए और अपना तकाजा कीजिए, क्योंकि एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स भी अपना काम करती है। जब तक आप उस पर्सन को कोई भी ढंग से प्रेशर नहीं देंगे आपका पैसा नहीं आएगा। तो मैं आपको सही दिन बता रहा हूं कि आज के दिन आपको सुबह सुबह पहुंच जाना चाहिए। जिन लोगों का भी कोई वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, उसको सुलझाने के लिए भी आज का दिन उपयोग कीजिए। रोग निवारण के लिए भी आज के दिन कोई डॉक्टर को ढूंढिए या कोई भी वाद विवाद उसके लिए सही लॉयर की तलाश है उसके लिए भी आज किसी से मिलिए, तो आपको एहसास होगा कि आप सही व्यक्तियों से मिल रहे हैं या आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपकी प्लानिंग है वो सही दिशा में जा रही है। आज का दिन आपके लिए खुशी आनंद का है, सर्व सुख का है, अतः सुखी पारिवारिक जीवन, सुखी दाम्पत्य जीवन या सुविधापूर्ण यात्रा की बात आज के दिन आप कर सकते हैं। जो भी आप एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, आप उत्साहित हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे या आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय सेगमेंट की। चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करें जिनकी अकाल मृत्यु हो चुकी हो।
शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से, विष से, शस्त्र से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। इस दिन अकाल मृत्यु प्राप्त पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्र ये भी कहते हैं अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन भगवत कथा का पाठ भी करना चाहिए। इससे अशांत आत्मा, जो मन की बेचैनी उनकी, वो दूर होती है, उन्हें शांति प्राप्त होती है। यह भी माना जाता है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा अपनी निर्धारित आयु तक भटकती रहती है। अपने परिजनों से बिछड़ने का दुख उन्हें हमेशा सताता है। हमारे देश में, भारत में, बिहार के एक स्थान है, बिहार में गया, वो गया धाम में बद्रीनाथ के पास में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों की आत्मा को तत्काल उस जीवन से मुक्ति मिल जाती है और सद्गति प्राप्त होती है। मान्यता ये भी है कि अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति की आत्मा की शांति नहीं होने पर वह परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार में भी यदि कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ सदस्य है तो उसका श्राद्ध, उसका तर्पण आप चतुर्दशी के दिन जरूर करें। एक वर्ष में सिर्फ एक ही दिन ऐसा है जिस दिन आप अपने परिवार के सदस्य के लिए, जो कि जिनकी असमय मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए आप एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में भी शांति आएगी, समृद्धि आएगी और उनको भी शांति मिलेगी। अब एक और छोटी सी चर्चा, क्या है सर्वपितृ अमावस्या यानी मोक्षदायिनी अमावस्या? हिंदू पंचांगों के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध कर्म में इस तिथि का बड़ा महत्व माना गया है। शास्त्रों में इसे मोक्षदायिनी अमावस्या तक कहा गया है। तो आइए जानते हैं कि पितरों के तर्पण के लिए यह तिथि सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। अमावस्या तिथि मनुष्य की जन्म कुंडली में बने हुए पितृदोष, मातृदोष से मुक्ति दिलाने के साथ साथ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के लिए अक्षय फलदायी मानी गई है। शास्त्रों में इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि भी माना गया है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण घटना है। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात, जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक निर्बाध तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के दिव्य शक्ति परायण देवताओं के पितृगण अग्निस्वात अच्छोदा को वरदान देने के लिए दिव्य सुदर्शन शरीर धारण करके आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन पितृगणों में अमावस नाम की एक अत्यंत सुंदर पितृ की मनोहरी छवि, यौवन और तेज देख करके अच्छोदा जो कामातुर हो गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। किंतु अमावस्या अच्छोदा की काम प्रार्थना को ठुकरा करके अनिच्छा प्रकट की। इससे अच्छोदा अति लज्जित हुई और स्वर्ग से धरती पर आ गिरी, पृथ्वी पर आ गिरी। तो अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध नहीं कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य फल प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। और वहीं से या तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि श्राद्ध के रूप में, पितृ श्राद्ध के रूप में जानी जाती है। और यह जो तिथि है श्राद्ध पक्ष की तिथि, वो तो सर्वपितृ अमावस्या के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब अन्य जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि दोपहर को श्राद्ध क्यों करना चाहिए। श्राद्ध का नियम है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्यों के लिए बताया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। इसलिए कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। दिन का मध्य भाग पितरों का समय होता है। यम की दिशा दक्षिण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा को यम की भी दिशा माना गया है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में उल्लेख है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई तो भगवान राम ने स्वप्न में उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। अब बात करते हैं कैसे बनाए पिंड। सनातन धर्म के अनुसार कोई भी वस्तु गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है। शरीर को भी पिंड माना जा सकता है, धरती को भी एक पिंड के रूप में माना गया है। हिंदू धर्म में निराकार की पूजा की बजाय साकार स्वरूप की पूजा को महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे साधना करना आसान होता है। इसलिए पितरों को भी पिंड रूप यानी पंच तत्वों में व्याप्त मान करके पिंड दान किया जाता है। तो पिंड दान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पका करके उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिला करके एक गोला बना लिया जाता है, जिसे पाक पिंड दान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बना करके दान किया जाता है। तो पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। हमारे पुराणों में तिल विष्णु
पद्म और ब्रह्मांड पुराण में तिल को औषधि बताया गया है। इनके अलावा मत्स्य, पद्म, ब्रह्म नारदीय और लिंग पुराण में तिल से जुड़े हुए पाशुपत, सौभाग्य और आनंद व्रत बताए गए हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में तिल के दान करने का महत्व बताया गया है। ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है कि पितृकर्म में जितने तिलों का उपयोग होता है उतने ही 1000 वर्षों तक पितृ स्वर्ग में रहते हैं। तो साथ ही पद्म और वायु पुराण के मुताबिक श्राद्ध कर्म में काले तिलों का उपयोग करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। वहीं गरुड़ पुराण और बृहद नारदीय पुराण का कहना है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु अचानक या किसी दुर्घटना में हुई हो, उनके लिए तिल और गंगा जल से तर्पण किया जाए तो उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ये थी जानकारी आपको चतुर्दशी और अमावस्या के लिए, क्योंकि आने वाले दिन में वो ही आने वाली है, श्राद्ध पक्ष का समापन होने वाला है। तो जो आपके लिए समय बचा हुआ है या आपके लिए आखिरी दिन बचा हुआ है सर्वपिता अमावस्या का, उसका भरपूर आप उपयोग करें। श्राद्ध करें, तिलपण करें या पिंडदान करें। जो भी विधि आप आस्था से, श्रद्धा से कर सकते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। रुपए पैसे का मोल यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा कितनी अपने पूर्वजों के प्रति, वो ही देखी जाएगी। आपको ये एपिसोड, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आते हैं उससे ही हमें पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं या आपको कौन सी जानकारी चाहिए। फेस्टिवल की जानकारी तो हम समय समय पर देते ही रहते हैं। जो भी स्थितियाँ होगी, जैसे नवरात्रि आएगी तो हम नवरात्रि के बारे में जानकारी देंगे, दीपावली में दीपावली के बारे में जानकारी देंगे, मकर संक्रांति पर उसके बारे में जानकारी देंगे। जो भी हिंदू धर्म पर्व, सनातन धर्म के पर्व आएंगे, त्यौहार आएंगे, उनके बारे में जानकारी देना तो हम अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपके पितृदेव आपकी रक्षा करें।